आप अपनी कुर्बानी के जानवर को 3 हिस्सों में तकसीम करें, या आपका गोश्त का जो हिस्सा आपके हिस्से में आया उसके फिर आप 3 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा घर वालों के लिए, एक हिस्सा आइज़ा अकरबा के लिए और एक हिस्सा गरीबों और नादारों में तकसीम करने के लिए रखा जाएगा। लेकिन ये अफजल अमल है। अगर कोई कसीरुल अय्याल है, जिसका खानदान ज्यादा है, घर के अफराद ज्यादा हैं, अगर वो पूरा का पूरा गोश्त अपने घर में रखना चाहे तो शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है, वो गोश्त अपने घर में अपने इस्तेमाल के लिए भी रख सकता है अगर पूरा रखना चाहे। लेकिन 3 हिस्सों में तकसीम करना मसनून है, मुस्तहब है और इसे अफजल करार दिया गया। यहाँ एक बात और ज़हन में, इसमें हम तफरीक करते हैं बड़ी माजरत के साथ। इसमें तफरीक ये करते हैं कि जो साफ गोश्त है, जो जिसकी तिक्का बोटी बननी है, जिसके सीख कबाब इस्तेमाल होने हैं, जिसको रोस्ट करवाना है, जिसकी चांपे बननी है, वो सारा गोश्त अपने लिए रख लिया। जो पसलियों वाला गोश्त है, जिसमें चर्बी ज्यादा है, वो हमने गरीबों के लिए अलग कर दिया और अजीजों के लिए और रिश्तेदारों के लिए मुतवस्सित सा बराबर सा गोश्त कर दिया। तो यहाँ जान लेना चाहिए कि कुरान का ये हुक्म है और ये उसलूब है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जिस वक्त तक तुम अपनी महबूब शय अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में तकसीम ना करो या सदका ना करो। तो जो रब्बुल जलाल की राह में खर्च करना है वो तो गरीबों नादारों को जो देना है और जिससे मकसूद सवाब का हुसूल था, वो तो आपका पसलियों का गोश्त हो गया, आपका चर्बी वाला गोश्त हो गया, जो इजाफी गोश्त था वो हो गया। तो आप बताइए कि आप रब के लिए या रब को राजी करने के लिए क्या तकसीम कर रहे हैं? एक सवाल है। इस पर एक बड़ा खूबसूरत वाक़या भी मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, इख्तिसारन अर्ज कर दूं कि एक बुजुर्गों से किसी ने कहा हज़रत मुझे नसीहत कर दें। तो उन्होंने कहा था बेटा अपने रब को अपने से बरतर समझना, अगर बरतर ना समझ सको तो अपने बराबर जरूर समझना। तो उस मुरीद ने अर्ज किया कि हजरत ये कैसे हो सकता है कि रब तो बड़ा ही है, वो कौन बदबख्त है जो अपने जैसा तसव्वुर करेगा, और उसकी बदबख्ती का तो आलम ही कोई ना होगा कि जो अपने से कमतर समझे। क्या कोई ऐसा भी है? तो उन्होंने कहा इसका जवाब मैं तुम्हें सुबह दूंगा। जब सुबह हुई तो उसके सामने नाश्ता लाया गया। एक ताजा रोटी थी, एक बासी रोटी थी। उसने बासी को एक सिमट किया, ताजा खाने लग गया। एक शख्स मांगने वाला आ गया, उसने कहा अल्लाह के नाम पर दे दो। तो उसने चूंकि बासी तो वैसे ही साइड पर पड़ी थी, वही उठा कर दी थी। नाश्ता करने के बाद जब बुजुर्गों से इजाजत लेकर जाने लगा तो उन्होंने कहा कि मसले समझ गए हो, जवाब मिल गया? कहा नहीं हजरत वो तो आपसे लेना है। कहा नाश्ता किया? जी। कोई शख्स आया? जी। उसने तुमसे कुछ मांगा? जी उसने अल्लाह के नाम पर मांगा। तुमने क्या दिया? कहा वो एक बासी रोटी थी, वो दे दी। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि अपने रब को अपने से बरतर समझना, यानी मुराद ये है कि जो तुम्हें महबूब है वो अपने रब के लिए देना। अगर इतना ना कर सको तो कम से कम जो अपने लिए पसंद करते हो वही रब की राह में देना, अपने से कम तर मत समझना। तो ये हमारे समझने के लिए हमें इस हवाले से गौर और फिक्र करना चाहिए कि जो गोश्त की तकसीम है, ये अगर आप सारा घर में भी रख लेंगे तो आपको कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये जरूर सोचना चाहिए कि जो हम रब को राजी करने के लिए दे रहे हैं वो किस तरह का गोश्त हम तकसीम कर रहे हैं। इस पर हमें जरूर गौर और फिक्र करना